देखो हम सिद्ध क्या करेंगे, तो सिद्ध करेंगे लेंस सूत्र। क्या सिद्ध करेंगे? लेंस सूत्र सिद्ध करेंगे। हम ध्यान से देख, लेंस सूत्र को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लेंस सूत्र को इस तरह लिखा रहता है 1/v प्लस माइनस 1/u और 1/f। लेकिन हम बार बार इस तरह लिखते हैं, उससे क्या दिक्कत है? ई लिखे या इस तरह लिख दे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस यानी लेस कर, लेस यानी कम कर, तो कम करेंगे माइनस करेंगे तब ना, ठीक याद रखना। तो दर्पण में क्या होगा? प्लस। क्या होगा? तो लेंस सूत्र को क्या करना है? सिद्ध। क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यही करना है। लेकिन डायरेक्ट तुम लोग को देखो यहाँ पर लेंस सिद्ध करने बोलेगा तो तुम लोग को लेना उत्तल लेंस। क्या लेना है? और उत्तल लेंस को तुम लोग पूछबो करेगा, लेकिन उत्तल लेंस कभी नहीं बोलते, डायरेक्ट बोलते लेंस सूत्र सिद्ध करो। तो क्या लेना? उत्तल लेंस। क्या लेना है? अगर बोल देगा कि उत्तल लेंस के सहायता से लेंस सिद्ध करो तो उत्तल लेंस लेना है। समझ आ गया ना? अवतल से करेगा तो थोड़ा जटिल हो जाता है, ठीक, क्योंकि उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है ना। लेकिन अवतल से तुम लोग पूछबे नहीं करेगा, डायरेक्ट बोलेगा लेंस सिद्ध करो तो उत्तल लेंस लेना है, या बोलेगा उत्तल लेंस के सहायता से लेंस सूत्र सिद्ध करो, ठीक है ना। और इसके बाद तो तभी बता देंगे क्या था, बता देंगे दर्पण सूत्र बताएंगे। तो दर्पण सूत्र किससे सिद्ध करेंगे? करेंगे अवतल दर्पण से। कैसे करेंगे? अवतल दर्पण से। समझ आ गया ना? चलो देखते हैं लेंस सूत्र। क्या लिखते हैं? तो लेंस को बना, कौन लेंस बनाएंगे? तो उत्तल लेंस। क्या बनाएंगे? उत्तल लेंस सूत्र बनाना है, ठीक है ना। उत्तल लेंस सूत्र बना दे, उत्तल लेंस बना दिए ना। अब यहाँ पर इसका, यहाँ पर क्या प्रकाश केंद्र होगा, प्रकाश केंद्र होगा। और यहाँ पर किधर इधर गोल होगा ना, तो गोल होगा तो उसका केंद्र इधर पट्टी होगा, इधर भी क्या होगा? केंद्र होगा, केंद्र होगा ना। इधर भी इसका गोल होगा ना। तो ये तीनों बिंदु को मिलाने वाले, ठीक है ना। जो गुजरने वाला रेखा उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। अब यहाँ प्रकाश केंद्र को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं प्रकाश केंद्र को? ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। तुम लोग एन भी दे सकता है, कोई दिक्कत ना है। और हम जानते हैं कि यहाँ इसके यहाँ पर ये हो गया क्या? केंद्र हो गया, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र और यहाँ पर प्रकाश केंद्र के जो बीच के जो दूरी होता है, मध्य बिंदु जो होता है, उसको बोलते हैं क्या? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस की दुगुना दूरी हो गया, उसको बोलेंगे 2f। क्या बोलेंगे? उसी प्रकार यहाँ पर प्रकाश केंद्र है, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये दोनों के बीच के दूरी, बीच में जो बिंदु होगा उसको बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? ये दुगना दूरी होगा तो उसको बोलेंगे 2f। क्या बोलेंगे? 2f। लेकिन मेनका फोकस उत्तल लेंस में किधर होता है? मेनका फोकस उत्तल लेंस में ये साइड होता है ना। इधर मेनका को बोलते हैं 2। क्या बोलते हैं? जो मेनका होगा उसको 2 बोलेंगे, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। अवतल में मेनका इधर हो जाता है तो इधर 2 बोलेंगे। समझ आ गया ना? तो ये हो गया जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। समझ तुम लोग आ गया? अब तुम लोग को बात करेगा कि हम वस्तु कहाँ रखेगा आसानी से सिद्ध हो जाएगा, कहीं भी रखेगा तो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन हमको सिद्ध करना है क्या? ये सिद्ध करना है ना। तो वस्तु को हम जानते हैं 6 जगह पर रखते हैं, अरे 5-6 स्थिति बनता है ना। लेकिन हम लोग को कहाँ पर रखे, कहाँ पर रखे कि आसानी से सिद्ध हो जाए? 6 जगह पर 6 नहीं ले लेंगे, तो कहाँ पर रखे? कहाँ पर? तो तुम लोग को कहाँ रखना है? देखो यहाँ पर हमेशा तुम लोग को अगर इस सूत्र सिद्ध करना है तो हमेशा रखना है कहाँ पर? इधर होता है अनंत। क्या होता है? इधर भी होता है अनंत, होता है ना। तो अनंत और 2f1 के बीच रखना है। कहाँ रखना है? अनंत और 2f1 के बीच रखना है। 2f1 के बीच रखना है। थोड़ा छोटा ले रहे हैं क्योंकि लेंस बाहर न चल जाए, बाहर हो जाएगा तो सिद्ध हो पाएगा, ठीक है। छोटा लिए, ठीक है। इसका नाम दे दे, कुछ नाम दे दे। इसका नाम मान लो दे दिए हम क्या? इसका नाम दे दिए AB। क्या दे दिए? नाम दे दिए AB। अब सिंपल बात है, यहाँ से क्या जाएगा? किरण। हम जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के कम से कम 2 किरणों का सतह पड़ता है ना। चलो यहाँ से लेना किरण, तो समानता किरण जाएगी, एक ठो जाएगी ना। तो समानता किरण जा रही है ना। समानता किरण यहाँ पहुँच गई और समानता किरण यहाँ पहुँचा तो क्या होगा? हम जानते हैं समानता किरण मुख्य से समांतर आती किरण, मुख्य से समांतर आती किरण। थोड़ा लग रहा है तिरछा हो गया ना। मुख्य से समांतर, मुख्य के समांतर आती किरण लेंस से परावर्तन या दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ जाता है? तो लेंस या दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ जाता है? तो जाता है कहाँ? फोकस से गुजरती, फोकस से होकर गुजरती है। तो कहाँ जाएगा? फोकस से। कहाँ जाएगा? फोकस से, यानी यहाँ से आएगा, यहाँ चल गया, फटाक से चल गया ना, चल गया ना। अब हम क्या करेंगे? एक किरण और लेंगे। तो एक किरण हम जानते हैं कि कहाँ जाएगा? अगर प्रकाश केंद्र से जाएगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो कहाँ ले जा रहे हैं? प्रकाश केंद्र। कहाँ ले जा रहे हैं? प्रकाश केंद्र से ले जा रहे हैं। तो प्रकाश केंद्र से हम ले जा रहे हैं, प्रकाश केंद्र से चल जा रहा है ना। प्रकाश केंद्र से जाएगा तो क्या होगा? बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। बिना मुड़े सीधे क्या होगा? ये निकल जाएगा, निकल गया ना। तो कहाँ पे काटा? यहाँ पर। कहाँ काटा? यहाँ पे काट दिया है। अब जहाँ काटा तुम लोग को सीधा बनाना है, स्केल तुम लोग को बाहर रहेगा ना, ठीक है। तो जहाँ काटा है वहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब। क्या बनेगा? तुम लोग जानता है, क्या जानता है कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमेशा बनता है f2 और 2f2 के बीच। पता है तुम लोग को? तो वही बन गया है। थोड़ा हम 2 को इधर कर देते हैं, तो वही बन गया यहाँ पर प्रतिबिंब। क्या बन गया? अब प्रतिबिंब सीधा खड़ा होगा, बन गया ना। अब तुम लोग को देख यहाँ पर,
अब यहाँ तुम लोग को क्या करना है, तो देखिए अब हमको इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो जो पहले लिख दे क्या है, यहाँ पर लिख देना है उत्तल लेंस में सिद्ध कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ ध्यान दे, तुम लोग पता है कि कोई भी दूरी कहाँ मापते हैं, फोकस से। कहाँ मापते हैं? फोकस से मापा जाता है, फोकस से मापा जाता है। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, देखो हमको लाना है क्या, भी क्या लाना है, यानी प्रतिबिंब दूरी। यू को क्या बोलते हैं? यू को बोलते हैं क्या, वस्तु दूरी। एफ को क्या बोलते हैं? एफ को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? तो लिखना है यहाँ, क्या लिखना है, यहाँ उत्तल लेंस में, उत्तल जो दिया गया वो लिख दे यहाँ उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में क्या है, तो देखिए यहाँ पे ओ क्या है, तो वो मेरा है प्रकाश केंद्र। क्या है? प्रकाश केंद्र है। क्या है? प्रकाश केंद्र है ना। अगर बात करें कि यहाँ पर ध्यान दो, अगर बात करें कि यहाँ ध्यान दे, हमको लेना है क्या, प्रतिबिंब दूरी भी लेना है, वस्तु दूरी भी लेना है, फोकस दूरी भी लेना है ना। तो प्रतिबिंब दूरी पहले वस्तु दूरी देखते हैं। वस्तु दूरी कहाँ से, सब दूरी मापते हैं कहाँ से, प्रकाश केंद्र से। कहाँ मापते हैं? तो वस्तु दूरी क्या होगा मेरा, हो जाएगा मेरा ओ बी। क्या हो जाएगा ना, होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ बी। ओ बी मेरा क्या है, तो भी मेरा है वस्तु दूरी। क्या है? वस्तु दूरी, वस्तु दूरी इसको बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। अच्छा बता, ओ आर ओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाम नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या है, ए बी। क्या है? तो यहाँ पर क्या देंगे, तो यहाँ दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी। तो यहाँ जाएगा ओ बी डैश। क्या आ जाएगा, तो ओ बी डैश मेरा क्या जाएगा, ओ बी डैश। यहाँ पर क्या जाएगा, हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी। क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, भी। क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं ना। अगर फोकस दूरी बोलेंगे तो क्या होगा, ओ से लेके F2 ना होगा। तो ओ F2 क्या आ जाएगा, ओ F2 हो जाएगा मेरा क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं F। चलो ये सब लिख दिया ना, क्योंकि ये सब हमको जरूरी पड़ेगा, तो लिख दिए। अब ध्यान दो, तुम लोग को पढ़ाए थे, हम क्लास 10 में पढ़ाए थे, समरूप पढ़ाए थे ना। और समरूप में तुम लोग पता है समरूप कैसे होता है, अगर दो कोण भी बराबर हो जाएगा ना, कोई भी दो त्रिभुज का अगर दो कोण भी बराबर होता है तो होता समरूप। क्या होता है, या तीनों बराबर होता तो समरूप तो होने है। हम ले रहे हैं कौन त्रिभुज, देख एक तो ले रहा है ये वाला, देख यहाँ पर लिख रहा है, ये ले रहा है ये त्रिभुज, ये समझ रहा है, यानी ए बी ओ। अब इससे मुँह किसका जुटल है, इससे मुँह जुटल है इसका, देख रहा है। अब बोलेगा इसका भी जुटल है, सो है इतनी को जुटल है, सो, लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं ना, समकोण है, समकोण लेना है। क्या लेना है, तो हम लेंगे वही त्रिभुज। कौन लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, इसको दे दिया 2 नंबर। क्या दे दिया, 2 नंबर यहाँ लिख देते हैं, यानी ई और ई दोनों मिलल है। ठीक है ना, समझ तो आ गया। आई दोनों करना समरूप। क्या करना है, तो लिखना है क्या, अब क्या लिखना है, अब कौन त्रिभुज ले रहे थे, ए बी ओ। अब त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज कौन, तो त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, ये दोनों करना समरूप। क्या करना है, जो समरूप तुरंत हो जाएगा। कैसे होगा कि देखिए यहाँ पर वस्तु सीधा खड़ा होता है 90 डिग्री, तो यहाँ प्रतिबिंब भी सीधे बनेगा 90 डिग्री। तो क्या हो गया, तो मेरा तो पहला के मेरा क्या हो गया, पहला हो गया क्या, कोण बी बराबर, ऐसे ऐसे लिख, कोण ए बी ओ बराबर, कोण ए बी ओ बराबर, या ओ बी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा कोण ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ बराबर। क्यों ये दोनों बराबर क्या हुआ, तो लिख देना है चूंकि 90 डिग्री है, क्या है, या समकोण है। क्या लिखना है, समकोण है, लिख दिया ना। चलो एगो बराबर हो गया। अब देख दोनों मुँह यहाँ जुटल है, तो जानवे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण हो गया ना, पढ़ाया था ऐसे ऐसे है, तो ई बराबर ई और ई बराबर ई, यानी जो मुँह जो आमने सामने रहेगा दोनों थोड़ा बराबर होता है। ठीक है ना, समझ तुम लोग आ गया। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए ओ बी। क्या जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश हो गया ना। क्यों बराबर हुआ, तो लिख देना है चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्या लिखना है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। समझ तुम लोग आ गया, क्या कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, लिख दिया ना। अब हम जानते हैं कि 2 समरूप हो जाएंगे, 2 बराबर हो जाएंगे, तो ए एस समरूपता से, ए एस समरूपता ऐसे तीसरा भी बराबर हो जाएगा अपने आप। देखिए यहाँ पर ई क्या है, ई है और ई है, ये दोनों समांतर हो जाएगा। तो जब समांतर ही दोनों है, तो यहाँ से कोई रेखा काटेगा ऐसे, तो क्या होगा, एकांतर को बराबर ना होगा, तो हो जाएगा, लेकिन कोई जरूरी ना है, कोई जरूरी ना है। तो लिखेंगे ए एस समरूपता से। क्या लिखेंगे, ए एस समरूपता से क्या हुआ, दोनों त्रिभुज समरूप। क्या हुआ, तो त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश हो गया। अब समरूप होगा तो क्या था, संगत भुजा समानुपाती होता है, संगत भुजा समानुपाती। तो संगत भुजा में क्या लेना है, तो यहाँ से लेना है अथी क्या, यहाँ लेना है लंब, लंब यानी लेना है वस्तु का ऊंचाई, वस्तु का यानी ए बी। क्या, ए बी, तो बता इधर लिए वस्तु को ऊंचाई, इधर लेना पड़ेगा क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई ना लेना पड़ेगा, तो ए डैश बी डैश, यानी इसका संगत कौन हो गया, ई हो गया। अच्छा तुम लोग बता दूसरा क्या लेते, दूसरा क्या लेंगे, तो यहाँ से ले लेते हैं वस्तु दूरी। क्या लेते हैं, इधर लेना पड़ेगा हमको प्रतिबिंब दूरी लेना पड़ेगा ना। अच्छा ये क्या लेना है, ये तो किरण है ना, किरण का कोई काम है क्या, दूरी यहाँ पर लेना है क्या, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी लेना है ना। तो इधर क्या लेना है, इधर ले रहे हैं हम क्या, वस्तु दूरी। क्या ले रहे हैं, यानी ओ बी। क्या ले रहे हैं,
ओ बी, इधर क्या लेंगे प्रतिबिंब दूरी यानी ओ बी डैश। समझ आ गया। समीकरण 1, समीकरण 1। इस प्रकार एक ठो और सिद्ध करना है, इस प्रकार एक ठो और सिद्ध करना है। तो ध्यान दे, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अब इसको मिटा रहे हैं, ये हम इसका हो गया, इसका काम हो गया ना। अब तुम लोग को हम क्या कर रहे हैं वो ध्यान दे, एक बार और हमको समरूप करना है दूसरा त्रिभुज का। क्यों? क्योंकि इसमें देख, इसमें क्या आया, इसमें यहाँ ध्यान दे, इसमें अभी फोकस नहीं आया, फोकस दूरी कहाँ आया, ये हो गया वस्तु ऊंचाई, हो गया प्रतिबिंब ऊंचाई, ये हो गया वस्तु दूरी, ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, लेकिन फोकस नहीं आया। तब फोकस आने के लिए क्या करेंगे, तो फोकस यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो ये कौन त्रिभुज में आएगा जल्दी बता दे। तो यहाँ पर अगर ऐसे हम खींच दें तो हो जाएगा, त्रिभुज बन गया। इससे मुँह किसका जुटल है, इसका मुँह इसका जुटल है, यानी हमको लेना पड़ेगा अब ये वाला और ये वाला। समझ तुमको आ गया। अरे दोनों करना समरूप, क्या करना है, तो समरूप उसी तरह हो जाएगा। यहाँ 90 तो यहाँ भी 90, शीशा विमुख को शीशा विमुख को बराबर हो गया। लिखना है तो लिखना है उसी प्रकार, क्या लिखना है, उसी प्रकार, उसी प्रकार क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा मेरा कौन समरूप दोनों हुआ, जल्दी बता। 90 तो 90 दोनों मुँह तुरमा की तरफ है, मुँह बराबर हो गया ना, तो क्या होगा ए समरूपता से दोनों समरूप हो गया ना। तो यार लिख देगा उसी प्रकार, क्या यहाँ दिखाइए दे कैसे समरूप हुआ, तो उसी प्रकार, उसी प्रकार त्रिभुज। यहाँ पर कोई नाम दे दे, यहाँ पर ओ है ना, तो यहाँ पर नाम दे दे, यहाँ पर देते सी, क्या देते हैं सी, तो हो जाएगा ओ सी, क्या जाएगा, तो त्रिभुज ओ सी एफ, क्या देंगे उसी प्रकार त्रिभुज ओ सी एफ समरूप त्रिभुज। त्रिभुज कौन, तो त्रिभुज मेरा F2 लिखा है ना, तो F2 यहाँ पर कर दे ओ सी F2, ओ सी F2। उसी प्रकार समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश F2, ए डैश बी डैश F2 लिख दिए, समरूप हो गया ना। तो क्या करेंगे, तो करेंगे वही ऊंचैया बराबर ऊंचैया, यानी ओ सी या सी ओ, ठीक है ना, कुछ लिख दिया तो सी ओ बटा कौन सी जगह ए डैश बी डैश होगा, तो सी ओ बटा ए डैश बी डैश हो गया बराबर, लिख दिया ना। बराबर क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ से यहाँ इसका तो काम ना है, तो किरण है ना, काम है मेरा फोकस, काम है मेरा, तो यहाँ सुतल का ले रहे हैं, सुतल का क्या है, तो ओ F2 क्या है, ओ F2। तो बोलेगा यहाँ कौन सुतल है, खोज इसको, तो यहाँ सुतल कौन है, तो यहाँ सुतल है F2 बी डैश ना है, या बी डैश F2 सुतल है, तो यहाँ लेंगे बी डैश F2 ले लिए। अब लेकिन तुम लोग ध्यान से अगर देख, यहाँ ध्यान से, जितना बड़ा ए बी है उतने बड़ा सी ओ ना होगा, होगा सिंपल, उतने बड़ा होता लिखेंगे चित्र से, क्या लिखेंगे चित्र से, क्या लिखेंगे चित्र से, तो चित्र से लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ सी ओ बराबर ए बी या ए बी बराबर सी ओ लिख देंगे ना। अब बता सी ओ जहाँ पर आराम से हम ए बी लिख सकते हैं, आराम से लिख देंगे। तो सी ओ जहाँ पर क्या लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे ए बी लिख दिए। सी ओ जहाँ पर क्या लिखे ए बी लिखे, और ए डैश का ए डैश, बी डैश का बी डैश, इधर ओ F2 का ओ F2, इधर बी डैश का बी डैश F2 का F2। ये समीकरण 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देख, समीकरण 1 में इधर भी ए बी और ए बी बटा ए डैश बी डैश, और समीकरण 2 में भी इधर ए बी बटा ए डैश बी डैश है ना। तो दोनों क्या हुआ, तो दोनों का लेफ्ट बराबर, तो राइट भी बोलेगा हमू बराबर, राइट क्या बोलेगा हमू बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं, अब कुछ नहीं करना है, खाली सॉल्यूशन करना है। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो गया, तो मेरा हो गया क्या, तो लेफ्ट बराबर तो राइट भी, लेफ्ट बराबर तो राइट भी, यानी ओ बी बटा ओ बी डैश, ओ बी बटा ओ बी डैश हो गया ना, बराबर क्या, तो बराबर ओ F2 बटा बी डैश F2 बराबर हो गया ना। अब तुम लोग थोड़ा यहाँ ध्यान दे, हम जानते हैं कि सभी दूरी कहाँ से मापते हैं, तो सभी दूरी मापते हैं कहाँ, सभी दूरी मापते हैं हम प्रकाश केंद्र से, प्रकाश केंद्र से। तो यहाँ पर क्या है ओ बी, क्या है, तो चलो ओ बी तो ठीक है, प्रकाश केंद्र से है, ओ से लेकर बी तक, यानी जो ओ से शुरू हो रहा है ठीक है ना, ओ बी प्रकाश केंद्र से है, ओ डैश बी अथी ओ बी डैश, तो ओ बी डैश ये भी प्रकाश केंद्र से मापा गया दूरी है, ओ F2 तो ओ F2 ये भी प्रकाश केंद्र से मापा गया दूरी है, लेकिन ये पकड़ लो से ना है, यानी प्रकाश केंद्र से ना है ना। तो बी डैश F2 देखो यहाँ पर बी डैश F2, यहाँ पर तुम लोग समझ बी डैश F2 प्रकाश केंद्र से है क्या ना, प्रकाश केंद्र कहाँ पर, प्रकाश केंद्र यहाँ पर अगुआ में, कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर प्रकाश केंद्र कहाँ है, यहाँ है ना, लेकिन इसको लिखना है प्रकाश केंद्र के सहायता, प्रकाश केंद्र से मापा गया दूरी लिखना है, क्योंकि सभी दूरी प्रकाश केंद्र से मापते हैं। ये प्रकाश केंद्र से है क्या ना है, तो बोलेंगे तुमको कि तुमको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलेंगे पूरा ओ बी डैश में, ओ बी बोलेंगे ओ, देखिए ओ यहाँ ओ से लेकर बी डैश, ओ बी डैश में बोलेंगे तुम गायब हो जा, यानी ओ F2 हटा देंगे, ओ F2 क्या करेंगे, देख दोनों प्रकाश केंद्र से हो गया, ओ से शुरू हो गया ना दोनों, ई बी ओ से शुरू, ई बी ओ से शुरू, ई बी ओ से शुरू, तो दोनों ओ से शुरू हो गया ना। तो पूरा में से इतना बोलेंगे घट गया ना, तो क्या बचेगा मेरा, तो बच जाएगा मेरा क्या, तो बचेगा बी डैश F2, क्या बचेगा बी डैश F2 बचेगा, यानी बी डैश F2 के जहाँ पर हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही कर रहे हैं, समझ तुमको यार। तो यहाँ हो गया ओ बी डैश ओ F2, तुम बोलेंगे तुम ओ से शुरू ना होगा, इसलिए ओ से शुरू करने के लिए तुमको हम लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं ना, ओ बी डैश माइनस ओ F2, अब सब ओ से है ना,
आप कोई दिक्कत ना है। आप करना चिन्ह परिपाटी का यूज, क्या करना है, चिन्ह परिपाटी का यूज करना है। तो चिन्ह परिपाटी से क्या बोलेंगे, चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी तुम्हें पता है ना कि इधर वाला दूरी क्या होता है, प्लस में होता है, इधर वाला दूरी क्या होता है, माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस में होता है। लेकिन पहले तुम्हें ध्यान दे, चिन्ह परिपाटी अभी नहीं देते हैं, पहले थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा ध्यान दे। चिन्ह परिपाटी थोड़ा बाद में देंगे। ओ बी मेरा क्या है, ओ बी वस्तु दूरी, यानी क्या लिखेंगे, यू। वस्तु दूरी को यू नहीं बोलते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर बोलते हैं ना। फिर ओ बी डेस क्या है, प्रतिबिंब दूरी, भी बोलेंगे। ओ एफ टू क्या है, तो ओ एफ टू मेरा क्या है, फोकस दूरी क्या है, तो एफ बोलेंगे, बोलेंगे ना। ओ बी डेस क्या है, तो ओ से लेके बी डेस क्या है, वस्तु प्रतिबिंब दूरी। ओ से लेके बी डेस क्या है, प्रतिबिंब दूरी, यानी भी बोलेंगे। और ओ एफ टू क्या है, तो ओ से लेके एफ टू क्या है, फोकस है, तो एफ बोलेंगे, बोलेंगे। अभी चिन्ह का यूज नहीं किया, अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से। क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी का जब यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो इधर है वो हो जाएगा माइनस में और जो इधर हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा ना। तो वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस में होता है, ये वस्तु दूरी तो हमेशा इधर होता है, वस्तु हमेशा इधर होता है ना। तो वस्तु क्या जाएगा, माइनस में। क्या होगा, तो जहाँ पर यू है, चिन्ह परिपाटी के बाद जहाँ पर यू है वहाँ क्या लिखेंगे, माइनस यू। क्या लिखेंगे, भी यानी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब तो इधर है ना, तो यानी प्लस से रहेगा। क्या रहेगा, अब प्लस लिखते ना, छिपा रहता है, पता है ना। अब देखिए एफ, एफ यानी फोकस, फोकस तो उत्तर लेंस में इधर होता है, इधर होता है ना, तो यानी धनात्मक। क्या है, तो फोकस में भी कोई दिक्कत ना है, फोकस में लिखेंगे नहीं, एफ छिपा, प्लस छिपा हुआ रहता है ना। अब भी का, भी क्या प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी इधर है यानी प्लस से रहेगा, तो कुछ दिक्कत नहीं है। फिर माइनस का माइनस, और एफ का एफ, एफ का एफ क्यों लिखेंगे, क्योंकि फोकस दूरी इधर है ना, तो प्लस में। अगर माइनस में होता तो कहते चिन्ह चेंज कर देते हैं, लेकिन नहीं हुआ तो चलो सब लिख दिया। खड़े तो चिन्ह चेंज हुआ, इसका किसका हुआ, इसका हुआ। दोनों करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख यू गुना भी माइनस यू भी होगा, माइनस माइनस यू गुना एफ, यू एफ हो गया, अब भी गुना एफ, भी एफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमको निचुआ में लाना है, क्या निचुआ में लाना है, भी यू एफ, निचुआ में लाना है। लेकिन निचुआ में यहाँ पर ना है ना, तो सिंपल तुम लोग दिमाग लगाकर निचुआ हम दे देते हैं यू भी एफ से भागा, दे देते हैं ना। तो यू से यू खत्म, भी से भी, निचुआ में एफ आ गया ना, निचुआ में लाना है एफ, क्या लाना है, समझा तुम लोग। अगर इसमें भी दे देंगे यू भी एफ से भागा, यू भी एफ से भागा, तो यू से यू खत्म, एफ से एफ खत्म, निचुआ में भी लाना है, निचुआ में भी आ गया ना, समझा तुम लोग। तो क्या करते हैं, लिखते हैं यू भी एफ से भाग देने पर क्या बोलेंगे, समझ तुम लोग आ रहा है, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, यू भी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर। और जैसे भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस यू बटा भी, अब यू भी एफ, प्लस का प्लस यू बटा एफ, निचुआ में यू भी एफ, फिर बराबर के यू एफ, निचुआ में यू भी एफ हो गया। अब जो कट रहा है खटाक से ना उड़ा दे, तो यू से यू खत्म, भी से भी खत्म, यू से यू खत्म, और एफ से एफ खत्म, यहाँ यू से यू खत्म, एफ से एफ खत्म। तो क्या बच रहा है, तो मेरा बच रहा है यहाँ पर 1 बटा एफ, और माइनस में, किस में, माइनस में, यहाँ पर प्लस का प्लस, यहाँ बच रहा है क्या 1 बटा भी, और यहाँ बच रहा है क्या 1 बटा, यहाँ यू कट गया ना तो बचा भी, क्या बचा, और यहाँ पर क्या है, दोनों जगह किस चीज़ आ गया, क्या यू भी गुना एफ, भी गुना एफ, तो भी एफ होगा, हम उल्टा ले दिए, क्या होगा भी एफ, क्या होगा भी गुना एफ, तो भी एफ नहीं होगा, तो भी एफ, तो भी कटेगा, क्या कटेगा, भी कटेगा, तो यू बच जाएगा, तो भी क्या है खल्लास, क्या बचा, तो बचा मेरा 1 बटा यू, बच गया ना। अब यही तो लाना था। अब क्या करेंगे, ऐसा देखिए यहाँ पर -1/f है ना, यही है ना, तो इसको भेज देंगे उधर, किधर भेजेंगे, तो जैसे उधर भेजेंगे यहाँ ध्यान दे, तो वो हो जाएगा प्लस में, क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इसको कहेंगे आ जाए इधर, आ जाएगा ना, तो 1/v तो इधर पहले से, और -1 बटा यू इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 बटा यू सिद्ध करना था, हो गया प्रूफ, समझा तुम लोग, समझा रहे, यही था सिद्ध करना। अब हम देख लेते हैं क्या तुम लोगों को कैसा लगा वीडियो, ये बताना है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सिद्ध कर लेते हैं क्या, अवतल दर्पण में, ठीक है, ये तो हो गया लेंस सूत्र हो गया, हमको क्या करना है अब दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, क्या करना है, समझ तुम लोग आ गया, दर्पण में भी इसी तरह करना है, ठीक है, सब नियम वही, 2 बार समरूप करना है, सब नियम वही, समझ आ गया ना। चलो निकलते हैं फटाक से, चलिए आना ध्यान दे। तो हम कर देते हैं क्या, तो हम कर देते हैं